जीवन निरंतर गतिशील है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता और हम भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी जब परिवर्तन हमारे बारे में होता है, जब हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारी सोच आकार ले रही होती है, तो हम अचानक डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो बदलता है वह नहीं हारता, बल्कि जो बदलाव का विरोध करता है वह हारता है। पुरुष रजोनी वृत्ति कोई समाप्ति नहीं है, यह एक द्वार है। एक द्वार जिसके पीछे एक नया आप इंतजार कर रहा है। आपका एक अधिक मजबूत, समझदार, अधिक जागरूक संस्करण, जो अतीत की उलझनों से ऊपर उठकर सक्रिय रूप से अपने भविष्य को आकार देने में सक्षम हो। कई लोग इस द्वार में प्रवेश करने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अज्ञात स्थान खतरनाक है। लेकिन इस बारे में सोचें, आपके जीवन के सर्वोत्तम क्षण तब पैदा नहीं हुए जब सब कुछ सहज और पूर्वानुमानित था, लेकिन जब आपने अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस किया, जब आपने नई चीजों की कोशिश की, जब यह बात मायने नहीं रखती कि आपने क्या खोया, बल्कि यह मायने रखती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हुए अतीत को पकड़े रहे। यदि आप हमेशा पीछे मुड़कर देखें कि 20 या 30 वर्ष पहले आप कैसे थे, तो आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में कितनी संभावनाएं छिपी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो थे उसका सम्मान न करें, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने नए स्वरूप का भी सम्मान करें। पुरुषों में रजोनिवृत्ति एक सजा नहीं है, बल्कि जीवन के इस चरण में स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का एक अवसर है। इस अवधि को प्रशिक्षण योजना के एक नए चरण के रूप में सोचें। मांसपेशियां तभी बढ़ती हैं जब आप उन्हें लगातार चुनौती देते हैं। यदि आप हमेशा एक ही तरह का व्यायाम करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपकी गति रुक जाएगी। आपके जीवन के लिए भी यही सत्य है। यदि आप हमेशा एक ही विचारों से चिपके रहेंगे, यदि आप हमेशा अतीत की ओर देखेंगे, तो आप प्रगति नहीं कर सकेंगे। रजोनिवृत्ति आपके लिए बिल्कुल यही नई चुनौती लेकर आती है। आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है। कई लोग कहते हैं, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही है। आप समान नहीं हो, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके पास अनुभव, बुद्धि और आत्मज्ञान है जो आपकी युवावस्था में मौजूद नहीं था। सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपना पुराना स्वरूप वापस पा सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप उस नए, अधिक सशक्त, अधिक जागरूक व्यक्ति को जानने के लिए तैयार हैं जो आप बन सकते हैं। परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ खो दें। परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई चीज को खोजना। कल्पना करें कि आपका जीवन समुद्र में तैरता एक जहाज है। यदि आप हमेशा पीछे की ओर देखेंगे, तो आपको कभी भी नए किनारे, नए अवसर नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप आगे देखें, अगर आप अतीत की पाल छोड़ दें, तो आपके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल सकती है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, और हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है। प्रश्न यह है कि क्या आप यह निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुरानी आदतों को छोड़कर नए अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बारे में अलग ढंग से सोचने को तैयार हैं? क्योंकि परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन आप इसका क्या मतलब निकालते हैं, यह आप पर निर्भर है। अपने जीवन पर सही मायने में नियंत्रण पाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। कई लोग परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि उनके शरीर और मन में क्या चल रहा है। लेकिन यदि आप प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो जाए, तो आप पहले से ही लाभ में है। पुरुष रजोनिवृत्ति, जिसे एंड्रोपोज भी कहा जाता है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक क्रमिक परिवर्तन है जो दशकों में होता है। इसका मुख्य कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी है, जो आमतौर पर 30 वर्ष की आयु से प्रतिवर्ष लगभग 1% की दर से कम होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब 45 से 50 वर्ष की आयु के आसपास यह उस बिंदु पर पहुंच जाती है
जहां इसका स्पष्ट प्रभाव दिखने लगता है तो कई पुरुष इसे आश्चर्य के रूप में अनुभव करते हैं। इस अवधि को अक्सर कमजोरी का संकेत माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह आपको कमजोर बनाने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर के साथ अलग व्यवहार करने के बारे में है। आप क्या परिवर्तन देख सकते हैं? ऊर्जा के स्तर में गिरावट। आप पाते हैं कि दिन के अंत तक आप अधिक थक जाते हैं और आप में वह स्वाभाविक ऊर्जा नहीं रहती जो पहले थी। मांसपेशियों की हानि और धीमा चयापचय। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मांसपेशियां टूटने लगेंगी और आप अधिक आसानी से अतिरिक्त वसा जमा कर लेंगे। मनोदशा में उतार चढ़ाव, अधीरता, प्रेरणा की कमी। हो सकता है कि आप पहले बहुत अधिक धैर्यवान थे और अब आप अचानक अधिक क्रोधित या सुस्त महसूस करते हैं। नींद में गड़बड़ी और कामेच्छा में कमी। आपकी नींद की गुणवत्ता बदल सकती है और आपकी यौन इच्छा भी कम हो सकती है। हालांकि इन लक्षणों का मतलब प्रलय नहीं है। वास्तव में यदि आप इन्हें सचेत रूप से प्रबंधित करते हैं तो आप अपने शरीर के कार्यों को पूर्ण नियंत्रण में रख सकते हैं। समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी उम्र यह निर्धारित नहीं करती कि आप कितने फिट हैं। यह आपकी जीवन शैली के बारे में है। यदि आप अपने जीवन में उचित पोषण, व्यायाम और आराम को शामिल करते हैं तो आप न केवल अपनी ताकत बनाए रख सकते हैं बल्कि पहले से भी बेहतर आकार में आ सकते हैं। कल्पना करें कि आपका शरीर एक कार है। जब आप छोटे थे तो यह बिना किसी समस्या के चलता था, यहां तक कि सबसे सस्ते गैसोलीन पर भी। हालांकि अब इसे गुणवत्तापूर्ण ईंधन की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे और पुरानी जीवन शैली जारी रखेंगे तो कार्य करना कठिन होता जाएगा। हालांकि यदि आप सचेत रूप से इसका रखरखाव करते हैं तो आप इसे आने वाले कई वर्षों तक सर्वोत्तम स्थिति में रख सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप इस अवधि से बच सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। आप परिवर्तनों के आगे समर्पण कर देते हैं, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देते हैं। आप थकान, धीमी चयापचय दर, बढ़ते वजन को स्वीकार करते हैं और कहते हैं यही जीवन का क्रम है। सचेत होकर अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि यह पतन की शुरुआत नहीं है बल्कि जीवन का एक नया चरण है। आप अपने शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं और यथासंभव सर्वोत्तम आकार में बने रहने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। सबसे बड़ी बाधा आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके मन में है। यदि आप सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है तो वास्तव में बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन यदि आप यह समझ लें कि सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है तो आप अपने भीतर वह ऊर्जा और शक्ति पा सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। सफल व्यक्ति एक बात निश्चित रूप से जानते हैं, जीवन वर्षों के बारे में नहीं बल्कि दृष्टिकोण के बारे में है। अब आपको निर्णय लेना है, क्या आप परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे और उन्हें अपने आप को आकार देने देंगे, या आप अपने शरीर और जीवन के विकास को सक्रिय रूप से नियंत्रित करेंगे। चुनाव तुम्हारा है।